कोरोना वैक्सीन पर आज एक और खुशखबरी आई है। कोरोना वैक्सीन बना रही दवा कंपनी फाइजर इंडिया ने भारत में वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। कंपनी डीसीजीआई यानी ड्रग्स कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया को आवेदन देकर क्लिनिकल ट्रायल से छूट चाहती है। फाइजर इंडिया अमेरिका की कंपनी है और अब ये भारत में कोरोना वैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की मांग करने वाली पहली कंपनी बन गई है। दुनिया भर में कोरोना के जिन वैक्सीन से सबसे ज़्यादा उम्मीदें हैं उनमें फाइजर की भी एक वैक्सीन शामिल है, जिसको भारत में मंजूरी के लिए कंपनी ने डीजीसीआई को आवेदन दिया है। इससे पहले फाइजर की वैक्सीन को ब्रिटेन और बहरीन में इजाज़त मिल चुकी है। ब्रिटेन इस वैक्सीन को अप्रूव करने वाला पहला देश है और यहां इस वैक्सीन का इस्तेमाल भी अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा। फाइजर की वैक्सीन 95% तक असरदार है। वहीं रूस की कंपनी स्पुतनिक ने भी वैक्सीन तैयार कर ली है और रूस में कल से वैक्सीनेशन का काम शुरू हो चुका है। रूस कोरोना का वैक्सीनेशन शुरू करने वाला दुनिया में पहला देश बन चुका है। वैक्सीन की 20 लाख डोज तैयार कर ली गई हैं। इसके साथ ही एस्ट्राजेनेका के वैक्सीन का भी ट्रायल शुरू किया गया है, लेकिन इसके रिजल्ट को लेकर अभी सवाल उठ रहे हैं, जिसके बाद इसके दोबारा ट्रायल की भी तैयारी की जा रही। वहीं अमेरिका की कंपनी मॉडर्ना की भी वैक्सीन है, जिसके 94.5% प्रभावी होने की बात कही जा रही है। ये वैक्सीन गंभीर मामलों में बेहद असरदार है। इसका दुनिया के कई देशों में ट्रायल किया गया है। ये हर नस्ल के लोगों पर प्रभावशाली है, ऐसा बताया जा रहा है। तो वैक्सीन को लेकर के अच्छी खबर यह है कि फाइजर इंडिया ने भारत में इसके इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाज़त मांगी है। इससे पहले ब्रिटेन और बहरीन फाइजर को अपने कोरोना वैक्सीन के इस्तेमाल की इजाज़त दे चुका है। एक तरफ वैक्सीन को लेकर अच्छी खबर आई है, वहीं दूसरी तरफ वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाहें भी फैलाई जा रही हैं। ये लोग आपकी सेहत के साथ साथ आपके दिमाग से भी खेल रहे हैं। सोशल मीडिया से लेकर आपके फोन तक झूठे मैसेज आ रहे हैं। आपको बताते हैं वैक्सीन के नाम पर दुनिया भर में कितनी खबरें वायरल हैं और उसकी सच्चाई क्या है। हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर ने वैक्सीन लगवाई, फिर रिपोर्ट पॉजिटिव कैसे आई? वैक्सीन तो वायरस को खत्म करने के लिए बनाई गई थी, तो फिर कोरोना का अटैक कैसे हो गया? ये वो सवाल हैं सोशल मीडिया पर पिछले कुछ घंटों से शोर मचा रहे हैं। कोरोना की वैक्सीन पर सवाल उठा रहे हैं। कोई कह रहा है कि वैक्सीन में दम नहीं है, तो कोई ये अफवाह फैला रहा है कि वैक्सीन लगाने से कुछ नहीं होगा, कोरोना तो होकर रहेगा। सोशल मीडिया पर इन सभी बातों के पीछे वजह यह है कि हरियाणा के हेल्थ मिनिस्टर अनिल विज कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। अनिल विज ने खुद ट्विटर पर इस बात की जानकारी दी। अनिल विज ने ट्विटर पर लिखा कि मेरी कोरोना की जांच पॉजिटिव आई है। मैं अंबाला कैंट के सिविल अस्पताल में भर्ती हूं। जो भी लोग मेरे संपर्क में आए हों उन्हें सलाह है कि अपनी कोरोना जांच अवश्य करा लें। अनिल विज के इस ट्वीट के बाद सोशल मीडिया पर वैक्सीन की क्वालिटी पर अफवाहों और झूठ फैलाने का दौर शुरू हो गया, क्योंकि पिछले महीने 20 नवंबर को अनिल विज को भारत बायोटेक और आईसीएमआर की कोवैक्सीन का ट्रायल डोज दिया गया था। अनिल विज ने खुद को वॉलंटियर के तौर पर पेश किया था। कोरोना वैक्सीन का डोज लेने के 15 दिन बाद ही अनिल विज के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने से लोग हैरान हैं और इसके असर को लेकर तमाम तरह के सवाल उठा रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने वैक्सीन को एक झटके में बेअसर करार दे दिया, इस बात की जानकारी लिए बिना कि अनिल विज ने वैक्सीन का पूरा डोज लिया है या नहीं। क्योंकि वैक्सीन फुल डोज के बिना इसके बारे में कुछ कहना जल्दबाजी होगी। लेकिन अब वैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने इस पूरे मामले पर सफाई दी है। भारत बायोटेक का कहना है कि कोवैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल के शेड्यूल 2 डोज पर बेस्ड है, जो 28 दिनों के बीच दिया जाता है। कोवैक्सीन के सेकेंड डोज के 14 दिन बाद से ही इसका इफेक्ट का पता लग सकता है। दोनों डोज के बाद से ही कोवैक्सीन इंसान के शरीर में असर दिखाती है। जबकि अनिल विज ने कोवैक्सीन का अभी एक ही डोज लिया था, उन्हें दूसरा डोज देना बाकी था। लेकिन इससे पहले ही सोशल मीडिया पर वैक्सीन पर सवाल और अफवाहों का दौर शुरू हो गया है। हालांकि ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अमेरिका और यूरोप में वैक्सीन पहुंचने से पहले इससे जुड़े झूठ और अफवाह लोगों तक पहुंच गई। यानी जिस स्पीड से कोरोना वायरस फैला भी नहीं, उससे दोगुने स्पीड से वैक्सीन से जुड़ा झूठ और अफवाह फैल रही है। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि दुनिया भर में किस तरह वैक्सीन को लेकर अफवाह और फेक न्यूज फैलाई जा रही है। सोशल मीडिया पर वैक्सीन को लेकर यह डर फैलाया जा रहा है कि वैक्सीन आपके डीएनए को बदल देगी। अमेरिका के उद्योगपति बिल गेट्स की तस्वीर लगाकर यह बात फैलाई जा रही कि वैक्सीन के जरिए शरीर में माइक्रोचिप फिट कर दी जाएगी। इतना ही नहीं, वैक्सीन के बारे में यह झूठ और डर भी फैलाया जा रहा है कि यह वैक्सीन गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचा सकती है।
लोग मीम बनाकर यह साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि वैक्सीनेशन से अच्छा वायरस है जिसमें रिकवरी रेट 99.97% है। अब आप एक एक करके समझिए कि वैक्सीन के नाम पर उड़ाई जा रही इन अफवाहों में कितनी सच्चाई है। इनमें सबसे पहले है कि वैक्सीन किसी तरह आपके डीएनए को बदल देगी। इस फेक न्यूज को सच बनाने के लिए लोगों ने अमेरिका की सॉफ्टवेयर कंपनी माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर बिल गेट्स की तस्वीर का इस्तेमाल किया और यह अफवाह फैलाई जा रही है। वैक्सीन के जरिए लोगों में एक माइक्रोचिप प्लांट कर दी जाएगी जो इंसान के डीएनए में बदलाव कर देगी। हैरान की बात यह है कि अमेरिका में कराए गए सर्वे में 28% लोगों ने माना कि बिल गेट्स माइक्रोचिप फिट करना चाहते हैं, लेकिन ये बातें पूरी तरह झूठी और भ्रम फैलाने वाली साबित हुई। इस अफवाह को लेकर वैज्ञानिकों का दावा है कि फाइजर वैक्सीन को mRNA तकनीक से तैयार किया गया है, जिसमें वायरस के जेनेटिक का एक हिस्सा लेकर उसी को शरीर में इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद हमारा शरीर वायरल प्रोटीन तैयार करता है, जिससे इम्यून सिस्टम वायरस के हमले को रोकने के लिए ताकत देता है। अमेरिका की फाइजर और मॉडर्ना वैक्सीन को इसी mRNA तकनीक पर तैयार किया गया है। इस अफवाह के अलावा सोशल मीडिया पर यह झूठी खबर भी फैलाई जा रही है कि वायरस से ज्यादा वैक्सीन खतरनाक है। जब कोरोना वायरस से मरने वालों की संख्या 1 से 2% है, तो वैक्सीन लगाकर उसका खतरा लेने की जरूरत क्या है? इस झूठ को सच्चा साबित करने के लिए बाकायदा तथ्यों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि कोरोना से रिकवरी रेट यानी ठीक होने की संभावना 99.97% है। ऐसे में वैक्सीन लगवाने का खतरा क्यों उठाया जाए? जबकि अब तक के हुए ट्रायल के मुताबिक वैज्ञानिकों का कहना है कि वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है। वैक्सीन को तैयार करने के लिए सबसे पहले कोरोना वायरस की सतह पर मौजूद जीन्स से स्पाइक प्रोटीन लिया गया। उसकी मदद से तैयार वैक्सीन को ट्रायल के लिए मरीज के शरीर में इंजेक्ट किया गया। ये वैक्सीन शरीर में एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करेगी और इम्यून सिस्टम और टी सेल्स को एक्टिवेट करेगा, जो इन्फेक्टेड सेल्स को खत्म करने का काम करेंगे। अगर कोरोना वायरस शरीर पर दोबारा हमला भी करेगा तो ये एंटीबॉडीज और टी सेल्स उससे लड़कर शरीर का बचाव करेंगे। वैक्सीन को लेकर उड़ रही अफवाह और फेक न्यूज के बारे में इंटरपोल ने पूरी दुनिया में अलर्ट जारी किया है कि जैसे जैसे वैक्सीन के आने की तारीख आ रही है, वैसे वैसे साइबर अपराधी फर्जी वैक्सीन भी उतार सकते हैं। इस साजिश को अंजाम देने के लिए साइबर क्रिमिनल नकली वेबसाइट बना सकते हैं, वैक्सीन पर आधिकारिक बयानों के वीडियो को बदल सकते हैं, डीप फेक टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से वीडियो में बयान को बदल सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से झूठे बयान फैला सकते हैं, वैक्सीन पर झूठ और गलत दावे करने वाले वायरस मैसेज भेज सकते हैं। इन सारे हथकंडों के जरिए लोगों को वैक्सीन के बारे में आधी अधूरी और गलत जानकारियां दी जा सकती हैं और यही फर्जी खबरें पूरी दुनिया के लिए खतरा बन सकती हैं। आप सभी जानते हैं कि जब भी इतना व्यापक टीकाकरण अभियान चलता है तो अनेक प्रकार की अफवाहें भी समाज में फैलाई जाती हैं। ये अफवाहें जनहित और राष्ट्रहित दोनों के विरुद्ध होती हैं। इसलिए हम सभी दलों का ये दायित्व है कि देश के नागरिकों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करें, उन्हें किसी भी अफवाह में बचाएं। कितने दिनों से ये प्रयास चल रहे हैं, क्या क्या चल रहे हैं, अब कहां पहुंचे हैं और किस मजबूती से हम आगे बढ़ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री को भी इस बात की चिंता है कि देश में कोरोना की वैक्सीन को लेकर फेक न्यूज और अफवाहें भी फैलाई जा सकती हैं। इसके लिए सोशल मीडिया का पूरा इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि सोशल मीडिया ही एक ऐसा जरिया है जिस पर फेक न्यूज और अफवाहों का वायरस सबसे तेज फैलाया जा सकता है। इसलिए आने वाले दिनों में आपके फोन पर कौन सी फेक न्यूज किस रूप में कहां से आएगी, इसके बारे में आपको पूरी तरह अलर्ट रहना होगा, वरना एक झूठी खबर आपके मन में डर, चिंता और टेंशन का माहौल पैदा कर देगी। ये बात आपको अच्छी तरह से समझनी होगी। भारत में वैक्सीन को लेकर प्रधानमंत्री साफ कर चुके हैं कि अगले कुछ हफ्ते में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो सकती है। दूसरी बात, वैज्ञानिकों से हरी झंडी मिलने के बाद देश में टीकाकरण अभियान शुरू किया जाएगा। तीसरी बात, भारत में 8 वैक्सीन ट्रायल के अलग अलग चरणों में है और विदेशी वैक्सीन को बनाने में भी भारत का बहुत बड़ा रोल होगा। चौथी और सबसे खास बात यह कि सबसे पहले वैक्सीन हेल्थ वर्कर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के बाद बुजुर्गों को दी जाएगी। इसके बाद अगर आपसे जल्दी वैक्सीन लगवाने का ऑफर कोई दे रहा है तो समझ लीजिए आप किसी बड़े धोखे का शिकार हो सकते हैं। ये भी देखा है कि वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग को लेकर देश की तैयारियां कैसी हैं। हमारे भारतीय मैन्युफैक्चरर्स आईसीएमआर, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और ग्लोबल इंडस्ट्री के अन्य दिग्गजों के
बहुत ही संपर्क में रह करके तालमेल के साथ काम कर रहे हैं। आप एक तरह से मानकर चलिए कि सभी कमर कस के तैयार बैठे हैं। करीब करीब 8 ऐसी संभावित वैक्सीन है जो ट्रायल के अलग अलग चरण में और जिनकी मैन्युफैक्चरिंग भारत में ही होनी है। जैसा यहां चर्चा में भी बात आई, भारत की अपनी 3 अलग अलग वैक्सीन का ट्रायल अलग अलग चरणों में है। एक्सपर्ट्स ये मानकर चल रहे हैं कि अब कोरोना की वैक्सीन के लिए बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। माना जा रहा है कि अगले कुछ हफ्तों में कोरोना की वैक्सीन तैयार हो जाएगी। प्रधानमंत्री ने वैक्सीन को लेकर हर कंफ्यूजन को दूर करने की कोशिश की है, लेकिन ये आपकी जिम्मेदारी भी है कि वैक्सीन से जुड़ी किसी खबर को आगे भेजने से पहले इसकी सही जानकारी के बारे में पता कर लें, वरना एक झूठी खबर सबके लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन सकती है। 8 दिसंबर को किसानों के भारत बंद का कौन कौन समर्थन कर रहा है, आपको बताएंगे ब्रेक के बाद।